हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। इसको स्टार्ट करने से पहले हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पॉलिनोमियल में हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल भी पढ़े हैं। इसके अलावा जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्वाड्रेटिक भी पढ़ी है, क्यूबिक भी है, बाई क्वाड्रेटिक। तो इसमें इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम इसको बोल सकते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर यानी कि इसमें जो एक्स की पावर है वो 2 होगी, तभी ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो ये क्यूबिक हो जाता। ए की वैल्यू यहाँ पर 0 के इक्वलेंट नहीं होगी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए, बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये कब है? व्हेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो ए के साथ है, एक्स के साथ बी है, और सी जो है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के रूप में है। इसमें हम जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे या हमें रूट्स निकालने हैं तो हम मिडिल स्प्लिटिंग का भी मेथड यूज़ करते हैं। मिडिल स्प्लिटिंग हमने 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब जो नया इसमें फार्मूला है वो है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से भी हम रूट्स को निकाल सकते हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें हमें 2 रूट्स लेने होंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द रूट्स मीन अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे रूट हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर गिवन। इसके लिए निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है, क्योंकि x निकाल रहे हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, ये इक्वलेंट है डी के। तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू हमने कहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आएंगे। तो 2 रूट्स कैसे आएंगे? यहाँ तो हमें फॉर्मूला एक ही है, बट यहाँ पर जो ये प्लस और माइनस, ये जो प्लस और माइनस हमें दिए गए हैं उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस है, तो इसी की हेल्प से हम 2 रूट निकालेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी अपॉन 2a। एक रूट ये निकल जाएगा और दूसरा निकलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a। इस तरीके से हमारे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा हमारा, इसके लिए जो रूल है ये d, इफ d इज इक्वल टू 0 देन the roots are real and equal। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो हमारे रियल रूट्स होंगे और रूट्स हमारे इक्वल होंगे। सेकेंड, इफ d इज़ ग्रेटर देन 0
then two roots are real and unequal. रियल है बट अनइक्वल है. If d is less than 0, then no real roots. तब हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे. थर्ड, if अल्फा and beta are the roots of the quadratic equation, then quadratic equation is x square minus alpha plus beta bracket close x plus alpha beta, यानी कि प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द x. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स. ये हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 10 का, उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है. एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. अब इसमें जो ये सम एंड प्रोडक्ट है वो है वेयर सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. इस तरीके से हम इसके रूट निकाल कर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. ये हमने सेकंड चैप्टर में ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है. उसका लिंक आपको मेरे ऐड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब इसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1, जिसको हम मिडिल स्प्लिटिंग की हेल्प से सॉल्व करेंगे. हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब इसको हमें इसमें रूट्स निकालने हैं. तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें 10 के फैक्टर करने होंगे और उनको रीअरेंज करना होगा मिडिल टर्म के हिसाब से, यानी कि 3x. तो जो 10 के फैक्टर है वो है 2 × 5. अब हमें उन्हें अरेंज करना है अपनी मिडिल टर्म, इसीलिए इसका नाम मेथड का नाम है मिडिल स्प्लिटिंग मेथड. एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 5 फैक्टर है तो 5x प्लस 2x. प्रोडक्ट करने पर 5 और 2 10 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमारी मिडिल टर्म है यानी कि 3 वो मिल जाएगी. माइनस 10 इज इक्वल टू 0. x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. then x minus 5 is equal to 0, so that x is equal to 5 and x is equal to minus 2. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरा. x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. तो जो हमारे रूट है वो है x is equal to 5 और x is equal to minus 2. इस तरीके से हम मिडिल स्प्लिटिंग की हेल्प से अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास, जो है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. इसमें रूट आ गया है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूट वाला. आप इन क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है यानी कि a की वैल्यू और जो हमारी कांस्टेंट है पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें. तो ये हो जाएगा 5 × 2 10. हमें इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए कि 10 आ जाए और मिडिल टर्म में हमें चाहिए 7, यानी कि हमें ब्रेक करना होगा 10 को. 10 फैक्टर अगेन 2 × 5, तो 5 + 2 7 और 5 × 2 = 10. अपना क्वेश्चन नोट करेंगे. सबसे पहले √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0.
क्योंकि मिडिल स्प्लिटिंग का ही यूज़ कर रही हूँ मैं अभी, तो मैं इसको ले रही हूँ 5x। मुझे 7 चाहिए तो मैं इन दोनों को प्लस साइन के साथ ले रही हूँ। 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे सिर्फ कॉमन क्या दिख रहा है, x, और यहाँ से लेफ्ट है मेरे पास √2x प्लस 5। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वहाँ पर √2 तो है ही नहीं x के साथ, तो मैं क्या कॉमन लूँ, मैं यहाँ पर लूँगी √2, लेकिन ये √2 2 के साथ तो है नहीं। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम सेम रूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है होल नंबर में, यानी कि हम √2 को ब्रेक कर सकते हैं, 2 को ब्रेक कर सकते हैं √2 इंटू √2। तो यहाँ पर जो हमारे फैक्टर हैं वो हो जाएंगे √2 इंटू √2, तो एक रूट हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ लेफ्ट हो जाएगा √2x प्लस 5। अब मेरे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा √2x प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो मेरी x की आ जाएगी यहाँ से और दूसरी आ जाएगी x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -5/√2 और दूसरी x इज इक्वल टू -√2। ये वैल्यू निकल गई, लेकिन जो हमारी ये फर्स्ट वैल्यू है इसको हम रूट में नहीं छोड़ेंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमें इसे रेशनलाइज़ करना होगा, तो हम इसे रेशनलाइज़ करेंगे और रेशनलाइज़ करने के लिए मैं सेम नंबर से न्यूमरेटर और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगी। सेकेंड वैल्यू जो मेरी x की है वो मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, तो मेरा रूट क्लियर है, निकल गया है। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5√2/2 एंड x इज इक्वल टू -√2। इस तरीके से हम अपने मिडिल स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपके पास इक्वेशन यानी कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें हमें इक्वेशंस मेक करनी पड़ेगी और मेक करने के बाद हम उसको निकाल पाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हेल्प से। ये जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 से है क्वेश्चन 2 का मैं पार्ट ले लेती हूँ एक। इसमें हम यूज़ करेंगे अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। जो हमारी इक्वेशन है वो है 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन नोट करने के बाद हम इसमें अपनी जो वैल्यूज़ हैं a, b, c यानी कि जो हमारे कांस्टेंट और जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनकी वैल्यू को नोट करेंगे। तो कंपेयर करेंगे, a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू -7 एंड c इज़ इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें d निकालना है। d इज़ इक्वल टू है b² - 4ac। सभी वैल्यू को लिखेंगे तो b की वैल्यू -7 है, तो -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, ये हो गया 49। 7 का स्क्वायर -4 3 × 12, 12 2 × 24, सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया ये 25। अब d की वैल्यू है ग्रेटर देन 0। सो जो हमारे रूट्स आएंगे यहाँ पर होंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। अब अपना फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b ± √d/2a माइनस b की वैल्यू -7 है जो अभी हमने ऊपर नोट की थी। यहाँ पर a की 2 और c की 3 वही वैल्यू, तो d हमने निकाल लिया है। d जो हमारा आया है वो 25 है, प्लस माइनस √25/2 × 2। तो x इज इक्वल टू ये 7 प्लस माइनस
√25 है, इसके फैक्टर हो जाएंगे तो ये 5 स्क्वायर कैंसिल, तो जो हमारा है 5 आ जाएगा। तो ये हो गया 5/4। इसके बाद हमें करना है x = एक बार लेना है प्लस साइन के साथ 5 को /4, और दूसरा लेना है हमें 7 - 5/4। तो ये हो जाएगा 12/4 एंड सेकेंड हो जाएगा 2/4। इनको कैंसिल कर लें तो वैल्यू ऑफ x आ गया एक तो 3 और दूसरा आ गया हमारा x = 1/2। तो इस तरीके से हमारे ये जो है दो रियल रूट फाइंड आउट हुए हैं, बट ये रियल रूट के साथ साथ अनइक्वल है, बट है ये हमारे रियल रूट। इस तरीके से हम अपने सभी क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला, मिडिल स्प्लिटिंग की हेल्प से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 4.4 से भी करेंगे। एक्सरसाइज 4.4, इसके अंदर हमें नेचर अगर पता करनी है अपने कि किस टाइप के रूट्स हैं, तो नेचर पता करने के लिए हमें सबसे पहले जो ध्यान करना है वो है, हमने कंडीशन देखी थी अभी, d इज़ ग्रेटर देन 0, d इज़ इक्वल टू 0 एंड d इज़ लेस देन 0। यानी कि हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा d, और उसके बेस पर फिर हम अपने क्वेश्चन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं और उसकी नेचर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 से, जिसमें हम नेचर पता करेंगे और अगर हमारे रियल रूट होंगे तो फिर हमें उन्हें फाइंड आउट करना होगा। मैं इसका भी फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, 2x² - 3x + 5 = 0। अब ये रियल है नहीं है, सबसे पहले ये फाइंड करना है। तो उसके लिए जो मुझे फाइंड करना है वो करना है d। तो हम अपना d निकालने के लिए कंपेयर करेंगे, a = 2, b = -3 और c = 5। इसके बाद d = b² - 4ac, b की जगह वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2, c की जगह 5, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, -4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40 और 9 - 40 हो गया -31, जो कि है हमारा लेस देन 0, क्योंकि ये है नेगेटिव वैल्यू। तो जो हमारे रूट्स हैं यहाँ पर हो गए नो रियल रूट्स। अगर ये हमारे रूट्स रियल होते तो फिर हम चाहे तो मिडिल स्प्लिटिंग का यूज़ करते, या फिर हम यूज़ करते अपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले, या फिर हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका यूज़ करके हम वैल्यू ऑफ x निकाल कर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते। क्योंकि यहाँ पर रियल रूट नहीं है तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इसका आंसर नो रियल रूट है। तो स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 3 एंड 4 इन फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। एंड कोई डाउट होगा तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।